करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार में गुरुवर। हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार में गुरुवर। हमको तुमसे जोड़ा है। सरासर बीच के मालिक तुम्ही सबके सहारे हो। सरासर बीच के मालिक तुम्ही सबके सहारे हो। लेकर शरण में अपनी लेकर शरण में अपनी भवबंधन तोड़ा है तुम्हारे प्यार में गुरुवर। हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार में गुरुवर। हमको तुमसे जोड़ा है। जगत में नहीं एहसान का तेरी, जगत में दूसरा कोई। कराया मुझे अपना है, कराया मुझे अपना है। झूठी जग को छोड़ा है तुम्हारे प्यार में गुरुवर। हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार में गुरुवर। हमको तुमसे जोड़ा है। विश्वास को मन में रूप अपना है, दिखाया रूप अपना तुम्हारे प्यार में गुरुवर। हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम कैसे नहीं वाणी में पावत है। करे गुणगान हम कैसे करेंगे शरण में आपके तेरे तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार में।
इतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार में, हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर एक गुरु वंदना हमने श्रवण किया। अभी और प्रकार से हम आनंद की बातें, आनंद की चर्चा या उस प्रकार से परमात्मा के गुणानुवाद करते आते होते हैं, परंतु कभी कभी हम अपने ऊपर देखें, अपने अंदर झांक करके देखें, तो जीवन के इस प्रकार की जो सत्संग का जो एक परिवेश बन रहा होता है, ये परमात्मा की कृपा से ही फलीभूत हो रहा होता है। क्योंकि परमात्मा की कृपा बिना तो हम सत्संग में उपस्थित हो ही नहीं सकते। जहां परमात्मा की कृपा हो, राज्य की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, वहीं पर ही हम उपस्थित हो सकते हैं। तो परमात्मा की कृपा बिना तो परिवार ने इस प्रकार से आयोजन भी परमात्मा की कृपा द्वारा ही किया है। जैसे हम श्रीमद् भागवत में एक छोटा सा प्रसंग देखते हैं कि कौन कथा में आ सकता है या सत्संग कौन सुन सकता है, कथा चर्चा का भागीदारी कौन बन सकता है, सत्संग से आप्लावित कौन बन सकता है। तो कहते हैं जिसकी भाग्य उदय हो रहा हो। जैसे होता है घड़े, एक खाली घड़ा हो, उसमें एक एक बूंद डालते जाएं पानी का, एक एक बूंद डालते जाएं तो कभी ना कभी तो घड़ा भरेगा। तो इसी प्रकार से ये शरीर रूपी घड़े को भी भरना हो तो सत्संग का कुछ ना कुछ डालते ही रहना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, तो कहते हैं कि ये घड़ा भी भर जाएगा, तो फिर वो भरने के बाद ही इस प्रकार से सत्संग हम श्रवण कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक सुंदर सूत्र आया, श्लोक आया, कहते हैं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वही। ऐसा कहते हैं, यानी व्यक्ति को सत्संग कब सुन सकते हैं, व्यक्ति कौन सत्संग में आ सकता है, तो कहते हैं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम तलवते पुरुषो यदा वही। अरे वो परमात्मा की कृपा जब तक न हो ना, भाग्य उदय जब तक न हो, तब तक वो व्यक्ति सत्संग में आ ही नहीं सकता। परमात्मा उसको डुरा करके घर से निकाल करके सत्संग तक पहुंचाने का काम उनका ही है। तो भाग्य का घड़ा जब भर जाए, यानी इस प्रकार से घड़ा भर जाए, तो वो सत्संग में व्यक्ति आ सकता है। एक तरफ से तो ये बात कही, और दूसरी तरफ से तुलसी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि व्यक्ति सत्संग में कौन आ सकता है। फिर एक तरफ से तो भागवत जी ने कह दिया कि भाग्य उदय होना पड़ेगा, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं केवल भाग्य उदय ठीक है, परंतु व्यक्ति में जब तक परमात्मा की कृपा न हो ना, वो भी भागवत अथवा कथा में अथवा सत्संग में नहीं आ सकता। जैसे बिनु सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिना सुलभ न सोई। तुलसी बाबा ने गाया रामचरितमानस में, कौन सत्संग में आ सकता है, तो कहते हैं बिनु कृपा बिना सुलभ न सोई। अरे उसकी कृपा बिना तो ये सुलभ हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो भी हम कर रहे होते हैं या करा रहे होते हैं, उस सब कार्य में या तो परमात्मा की कृपा है या तो अपनी भाग्य उदय हो चुका है। तो ये समझना पड़ेगा। तो हमारा भाग्य दो में से एक तो पक्की बात है, क्योंकि हम सत्संग में आए हैं तो पक्की बात है, या तो घड़ा भर चुका है या तो परमात्मा कृपा कर चुके हैं। तो विशेष परमात्मा की कृपा, परमात्मा के वात्सल्यता प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत सारे सूत्र हैं, परंतु एक सूत्र को भी हम पकड़े,
तो वो सूत्र ही हमें परमात्मा तक, उनके धाम तक, उनके परम धाम तक, उनके निज चरण तक हमें पहुंचा सकते हैं। तो एक सूत्र है जिसको कहा प्रेम। कि बहुत सारी बातें, सेवा है, समर्पण है, भक्ति है, परंतु एक छोटी सी बात हम पकड़ ले, प्रेम। उस प्रेम के द्वारा ही परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। प्रेम होगा तो जैसे किसी के प्रति भी हम प्रेम करेंगे ना, जैसे घर में पालतू कोई भी होगा और घर में कोई जैसे जानवर होते या कुछ भी होता है, उसके प्रति प्रेम जो होता है, हम उसको देखते हैं तो वो भी प्रेम के वशीभूत होता है। वो अपना मालिक हमें प्रेम करता है कि नहीं करता करके वो भी उस प्रकार से लालायित बनता है। तो हम भी परमात्मा के प्रति प्रेम करेंगे तो परमात्मा भी हमें प्रेम खुद ही करने लग जाएंगे। राजी महाराज खुद याद करने लग जाएंगे, परमात्मा कृष्ण खुद याद करें। देखिए, हम याद करें वो बड़ी बात नहीं है, हमारा तो कर्तव्य है कि हम याद करना ही पड़ेगा, परंतु वो आपको हमें याद करते कि नहीं करते वो बड़ी बात है। जैसे आप लोगों ने कहीं सुना होगा, एक बार हनुमान जी को राम ने कहा कि हनुमान, मेरे कमरे में कक्ष में जाना और मेरे तकिया के ऊपर एक डायरी पड़ी, उसको लेके आना। प्रभु राम ने कहा तो हनुमान, क्योंकि सेवक थे, वो तो दौड़े दौड़े गए और जाकर के राम जी के कक्ष में पहुंचे और देखा ऊपर तकिया के ऊपर तो एक डायरी रखी है। तो उठाया, देखा उस डायरी में क्या लिखा है करके, जैसे वो व्यक्ति को होता है ना, इसमें क्या लिखा होगा करके उल्टा करके तो हम भी देखते हैं। तो हनुमान जी को भी लगा एक बार देखे, तो देखा, उल्टा करके देखा तो ऊपर सबसे ऊपर लिखा था, जो मुझे याद करते उनका नाम करके लिखा था। प्रभु राम ने अपने डायरी में लिखा कि जो मुझे याद करते उनका नाम है। तो ऊपर नाम लिखते पढ़ते 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 गए। हनुमान ने सोचे कि हमारा भी तो नाम होगा, क्योंकि हम भी तो राम के भक्त हैं। तो पढ़ते पढ़ते गए, ऊपर से पीछे लास्ट पेज तक पहुंचे, परंतु हनुमान का नाम ही नहीं है। आश्चर्य हुआ और राम को आकर के डायरी देते हुए, वो कॉपी में लिखा था, वो देते हुए कहने लगे, प्रभु मेरे से क्या गुनाह हो गया कि आपने सब भक्तों का नाम लिखा परंतु मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? मैं भी तो छोटा मोटा भक्त तो आपका हूं। तो राम कहते हैं, हनुमान तुम्हें अपना नाम देखना है? तो कहते हैं फिर एक बार जाओ कक्ष में, तकिया के नीचे एक और डायरी पड़ी है, उसको उठा करके लाना। तो कक्ष में पहुंचे और जाकर के वो तकिया के नीचे एक डायरी पड़ी थी, उस डायरी को निकाल करके जैसे देखा तो राम ने लिखा था, जो मैं जिसको याद करता हूं, एक ही नाम, हनुमान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम याद करें वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमारी निष्ठा है, हमारे आराध्य करना ही पड़ेगा, परंतु हम करते वो बड़ी बात नहीं, वो करते कि नहीं करते हमारे, बस ये इसको कहा प्रेम। यदि हम करें वो तो ठीक है, परंतु यदि उनके बदले हमें भी करने लग जाए, वो भी हमें उस प्रकार से कृपा वात्सल्यता हमारे ऊपर प्रकट करने लग जाए, तो वास्तव में वही तो हमारी भक्ति है, वही तो सार्थक भक्ति है। इसलिए कभी कभी परमात्मा के सामने हम मांग लेते हैं, है कि नहीं? मांगने जाते हैं, मांगते भी हैं, परंतु क्या मांगना, तो क्योंकि हमें मांगना भी तो आना चाहिए कि परमात्मा से मांगे तो क्या मांगे। प्राणनाथ जी ने भी कहा, मांगने वाली बात प्राणनाथ जी ने भी कही, वाणी में प्राणनाथ जी भी कहते क्या मांगना, तो संतों ने कहा मांगना ही है तो एक ही चीज मांगे कि जब तक ये जिंदगी है तब तक बस आपकी कृपा बनी रहे, और क्या चाहिए? आपकी कृपा बन गई तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कहा, एक भजन में भक्त कहते हैं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक
ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने जिस पर प्रभु का हाथ था, वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था, वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। जिसको भरोसा श्याम पर, जिसको भरोसा श्याम पर, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, कोई समझ नहीं सका, माया बड़ी अजीब। कोई समझ नहीं सका, माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया, वो है खुश नसीब, वो है खुश नसीब। जिसके मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसके मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इसके ही हाथ है, इसके ही हाथ है। गोविंद पर तू कर यकीन, गोविंद पर तू कर यकीन। ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी, जब तक है
जिंदगी, जब तक है जिंदगी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए जब तक हमारी जिंदगी है प्रभु सुमिरन, निज नाम का चिंतन भक्ति पे लगाए रहना चाहिए। प्रेम के वातावरण द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। ये आज का सार है। तो मैं यहाँ जो बाईजरात संघ दार्जिलिंग है उनसे भी आग्रह करूंगा, एक भजन आप लोग भी गाएंगे, और परिवारजन से भी कोई भजन तैयार किया तो वो भी आप लोग गाएंगे। फिर पूज्य गुरु जी महाराज का हम सभी आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद गुरु जी के द्वारा हमें मिलेगा। तो सबसे पहले एक भजन बाईजरात समिति जो दार्जिलिंग, तो सभी से आग्रह है आप मिल करके एक भजन गुनगुनाएंगे। बाईजरात समिति दार्जिलिंग। क्या जीवन गुरु तो देते हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते ज्ञान। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता, जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ पिता, गुरु बनते माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ पिता, गुरु बनते माता पिता। जहाँ पिता हो जो करो, गुरु को दे दो मान। जहाँ पिता हो जो करो, गुरु को दे दो मान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन। बड़ा ही बुरा वाला है बिना उस जैसा, जग से निराला है बिना उस जैसा, जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की।
राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ श्री आत्माराम जी और आनंदी देवी जी जो इस घर के संरक्षक रहे, जिन्होंने इस सुंदर मकान का निर्माण किया और इसी घर में रह करके व्यापार बिजनेस भी करते रहे और साथ साथ में सत्संग भजन भी करते रहे, आज हमारे बीच नहीं हैं। श्री आत्माराम जी भी परमात्मा के चरणों में पहुंच चुके हैं और माता आनंदी देवी जी वो भी श्री राज्य की भक्ति करते हुए, परम धाम का ध्यान करते हुए, और उनका एक नियम था कि जो वाणी चर्चा मेरा ऑनलाइन में यूट्यूब प्रणामी मीडिया से दिखाया जाता है, रोज श्रवण करना, और किसी दिन नहीं आने से फ़ोन भी कर लेती थी कि आज क्या हुआ, बीमार हुए या कहीं गए हैं। तो मैं बोलता था कि घर में बहू लोगों को बोलिए, वह निकाल देंगी, रोज़ ही हम करते हैं, कभी कभी आपको ढूंढने में या किसी कारण से नहीं दिखा होगा, पर आज भी हमने चर्चा की है। तो इस तरह से भक्ति सागर में डूब करके, क्योंकि ये दोनों पहले तो राजबाड़ी में मंदिर के पास ही रहते थे और वहीं पर गुरुजी मंगलदास जी महाराज 1983 में वहाँ मंदिर स्थापना करने के लिए आए। तो उसी समय दोनों ने गुरुजी मंगलदास जी से तारतम महामंत्र ग्रहण किया, कंठी उन्होंने धारण की, तब से लगे रहे आजीवन लगे रहे। तो ऐसा परमात्मा का भेजा हुआ जोड़ा, देखिए दोनों का नाम भी एक जैसा था ना, और सही उच्चारण होता था, आत्माराम जी और आनंदी देवी, कैसे जोड़ा मिलाया होगा परमात्मा ने। तो आज उनकी माता आनंदी देवी की स्मृति में, क्योंकि हमारे बीच नहीं रही, साल भर होने आ रहा है, तो इसी परिवार में हमारे बालकिशन जी और सुमित्रा जी, विशेष करके सुमित्रा जी में अपने सास का, आनंदी देवी का ही एक धर्म का संस्कार आया है कि ये भी उसी मार्ग में चल पड़ी हैं और समय समय पर मंडली में भाग लेना, कभी मंगल धाम दर्शन करने आना, और बीच बीच में मुझे फ़ोन भी करते रहती है। तो इन्होंने फ़ोन किया, उस समय मैं हरिद्वार में था, उधर की प्रचार यात्रा में था, और उन्होंने कहा कि ये 9 तारीख तो आना ही होगा, माँ के नाम से सत्संग रख रहे हैं, इसलिए आना ही होगा। तो अभी दिनों में क्या है कि ये चुनाव का माहौल चल रहा है ना, इसलिए जल्दी से टिकट नहीं मिलती है।
फिर भी कोशिश की गई तो टिकट भी मिल गई और कल मैं कालिम्पोंग पहुंचा। आज यहाँ आने का मौका मिला और आज दोनों को, आत्माराम जी और आनंदी देवी जी को श्रद्धांजलि, भावांजलि, प्रेम पुष्प अर्पण करने का मौका मिला। ये बहुत ही आनंद का विषय है। और इस घर में एक चीज़ और हमने देखा, ऐसा घर कहीं कहीं देखने मिलता है समाज में कि इस घर के तीनों लड़के भी हम लोग आने से, दुकान छोड़ कर के हो या छुट्टी का दिन है तो सारा टाइम हम लोगों के साथ रहते हैं। और अलग अलग परिवार से बहुएं आई है, 3 बहुएं, परंतु 3 बहुएं भी उसी तरह सेवा में लग जाती हैं और उसी तरह उन सबको एक खुशी का अनुभव होता है। तो ऐसे परिवार में जाने से हम लोगों को भी लगता है कि ये सभी धर्म के मार्ग पे चलते हुए कमाई करें, धंधा करें, परिवार को आगे बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो कुछ परिवार में ऐसा होता है कि माता पिता तो बहुत प्रेम रखते हैं, हम लोगों को बुलाते रहते हैं, पर लड़के बहू जो होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कमरे में बैठा हुआ है और उनको वो आनंद नहीं आता, वो खुशी नहीं आती जो खुशी कुछ कुछ परिवार के लोगों को आती है। तो ये भी परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का अनुराग है। अब माता पिता तो हर कोई चाहते हैं कि बच्चे हमारी तरह ही लगे रहें, परंतु सारे बच्चों में अलग अलग संस्कार होता है, अलग अलग उन लोगों में पूर्व जन्म का विचार होता है, इसलिए हर एक को इस मार्ग में लगाया नहीं जा सकता। पर जो लगते हैं उनको सौभाग्यशाली मानना चाहिए, उनको भाग्यशाली मानना चाहिए। तो देखिए प्रणामी परंपरा की विशेषता क्या है। ऐसे तो हम सब सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं ना, हमारा मूल है सनातन, क्योंकि गीता में, भागवत में, सारे धर्म ग्रंथों में हमें सनातन कहा है। पूर्णम ब्रह्म सनातनम, और धर्म भी सनातन, परमात्मा भी सनातन, ब्रह्मांड भी सनातन, ब्रह्म भी सनातन। पर कालांतर में इसको हिंदू धर्म कहा गया। हिंदू क्यों कहा गया कि कुछ लोग बोलते हैं कि पहले आर्य लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों में, और सिंधु को हा उच्चारण करते थे इसलिए हिंदू हो गए, ऐसा भी कुछ लोगों ने लिखा है। परंतु हमारे गुरुजन और ज्ञानीजन कहते हैं हिंसा दुरायते इति हिंदू। जो हिंसा से दूर रहता है, हिंसा कभी करता नहीं, उसको हिंदू कहा जाता है। हिंसा से बच करके रहता है। तो हिंसा से बचने का अर्थ है कि हम जीव जंतु पर भी दया करते हैं। किसी का वध करना, वध करते हुए देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। मछलियाँ आए तो समुद्र में, पानी में चलते रहें, घूमते रहें। जीव जंतु आए तो पृथ्वी में घूमते रहें। सब जन्म लिए हैं जीने के लिए, तो किसी को क्यों मार देना, किसी को क्यों ख़त्म करना, सब जिए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। कितना उच्च विचार है ना, कितना महान विचार है। ये धर्म का ही विचार है और इस धर्म के विचार को यूएनओ ने अपना स्लोगन बना लिया कि जियो और जीने दो। तो ऐसे हिंदू धर्म महान है और उस हिंदू धर्म के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से ओत प्रोत श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय जिसको कहा जाता है, इसमें क्या है कि दुनिया छूटने के बाद लोग कहाँ जाएंगे, ये एक प्रश्न होता है ना कि दुनिया छूट जाती है या इस दुनिया से विदाई हो जाती है। क्योंकि एक न एक रोज़ हर इंसान को, हर मनुष्य को संसार छोड़ करके जाना है, तो जाएगा कहाँ। और इतने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, कहाँ से आते हैं। इतने लोग जा भी रहे हैं तो कहाँ को जाते हैं। तो इसका कोई अता पता नहीं बता सकता है कि लोग आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ पर है। पर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में कहा
कि दुनिया में जीव आते हैं तो भगवान नारायण के धाम से आते हैं। एको हम बहुश्याम, ऐसा भगवान नारायण बोलते हैं तो खेल शुरू हो जाता है। एक से अनेक होने के लिए धरती पे जीव जन्म लेते हैं। पर दूसरी जो है आत्माएं, जीवात्मा से और उत्तम आत्मा कहते हैं, उसको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं, ईश्वरी आत्मा कहते हैं। वो अक्षरधाम से आती है इस खेल को देखने के लिए, आई हुई है इस खेल को देखने के लिए। और उससे भी उत्तम और एक आत्मा है जिनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, वो परमधाम से आती है। तो उनका मूल मुकाम भी परमधाम है, लौट करके उनको परमधाम ही जाना है। तो परमधाम से हुई आत्मा संसार में उतर करके आई, और संसार का आकर्षण ऐसा होता है कि हर एक को खींच लेता है ना। आप देखिए, बाज़ार घूमने के लिए आप जाइए ना तो बाज़ार का एक आकर्षण होता है ना। कपड़े की दुकान में जाइए तो कपड़ा खरीदने का मन करता है, मिठाई के दुकान में जाइए तो मिठाई खरीदने का मन करता है, राशन के दुकान में जाइए तो राशन दुकान में जो जो चीज़ें हैं कुछ कुछ खरीदने का मन करता है, सोना चांदी की दुकान में जाइए तो वहाँ खरीदने का मन करता है, इधर सब्जी की दुकान में जाइए, फल के दुकानों में जाइए तो सब चीज़ का आकर्षण है। आजकल तो बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं ना, वहाँ जाइए तो और बहुत कुछ खरीदने का मन करता है, पर उन लोगों का रेट थोड़ा वो ब्रांडेड कंपनी का रेट ज़्यादा होता है ना, इसीलिए बहुत सारे लोग तो घूम फिर करके आ जाते हैं, सैर सपाटे करके आ जाते हैं, और कुछ लोग उसको खरीदते भी हैं। तो आप देखिए, ये संसार का आकर्षण है कि जो देखो वही अच्छा लगता है, जो देखो वही घर में बटोरने का मन करता है। इसका कोई अंत नहीं है। आप कितना बड़ा मकान बना लीजिए तो सामान खरीदते खरीदते आपका मकान ही गोडाउन जैसा हो जाएगा, भर जाएगा सामान से, फिर भी इच्छा पूरी नहीं होते, और लाओ और भरते जाओ, ये तो और अच्छा है और बेहतर है, ऐसा मन करते रहता है। परंतु आप देखिए, किसी दिन आपने धर्मशास्त्र को पढ़ा, किसी दिन आपने प्रवचन को सुना, किसी दिन गुरु के उपदेश को आपने सुना, तो गुरुजन कहते हैं कि संसार से तो मन कभी नहीं भरेगा, ये तो माया का खेल है, इसलिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए आप अपनी इच्छा को परमात्मा की भक्ति के तरफ झुका दो कि हे परमात्मा, अब ज़्यादा इच्छा दुनिया की पैदा न कीजिए, अब आप हमें मिल जाएं, आपके चरणारविंद की प्राप्ति हम कर सकें, ऐसी इच्छा मेरे मन में भर दो। तो फिर संसार की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। फिर संसार घूमने के लिए निकलो तो कुछ खरीदने का मन नहीं करता है। ज़रूरत की चीज़ ही आप लेंगे, बिना ज़रूरत की चीज़ को आप छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्ति हुआ कि परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा होती है। उस इच्छा का प्रतिफल क्या होता है कि परमात्मा की भक्ति हम करते हैं तो परमात्मा भी हमको याद करते हैं ना। अभी आपने सुना ना कि हनुमान जी ने भक्ति की तो प्रभु राम ने भी उनको याद किया ना। इसी तरह जो जिसको भजता है वो उसको याद करता है। अब आप देखिए कि हम परमात्मा को भज रहे हैं तो परमात्मा हमको देख रहे हैं, पर हमारी दृष्टि छोटी है, इसलिए हम परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि परमात्मा व्यापक हैं, परमधाम में बैठे हैं, दूर में बैठे हैं, इसलिए हमारी दृष्टि तो बहुत दूर नहीं देख सकती है ना। हम तो आधा किलोमीटर दूर कोई है तो अपने आँखों से हम नहीं देख सकते, दृश्य दिखता है, आदमी को नहीं पहचानते हैं। तो परमधाम देखना इन आँखों से संभव नहीं है, अनुभव से देखा जा सकता है। पर परमात्मा के पास तो दूर दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है परमात्मा के पास। इसलिए परमात्मा के पास देखने के कारण परमात्मा परमधाम में बैठ करके हम सबको देख रहे हैं, जो उनको भज रहा है, जो उनको याद कर रहा है, जो उनका भजन कर रहा है, जो उनकी भक्ति कर रहा है, उन सब के ऊपर उनकी दृष्टि होती है। तो हमने परमात्मा को नहीं देखा तो निराश नहीं होना चाहिए, वो तो हमको देख रहे हैं ना, क्योंकि जिन्होंने हमको पैदा किया वो हमको नहीं देखेंगे क्या?
उन्होंने हमें पैदा किया, इस संसार के अंतर्गत जीने की शक्ति उन्होंने संसार में दी, अन्न फल फूल इत्यादि खाने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया, एक सुंदर परिवार साथ रहने के लिए उन्होंने हमें सब सुविधा कर दी। तो ऐसे परमात्मा हम पर दृष्टि डाले हुए हैं, ऊपर से परमात्मा देख रहे हैं। हमें यही खुशी होनी चाहिए कि हम देख पाएँ न देख पाएँ, पर हम उनको याद करें, उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी वो तो हमको देख ही रहे हैं, सर्वत्र से देख रहे हैं। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ कि एक बार बांकुड़ा में एक परिवार में मैं गया, तो बहुत धर्मात्मा थे, पहले से नाम सुना था, पहले मंगलधाम भी आते रहे गुरु महाराज के समय में। बाद में उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ गया तो वो इतने वृद्ध हो गए थे कि आँख से देखने की शक्ति उनकी ख़त्म हो गई थी। किसी को पहचानते नहीं थे, बात ज़रूर करते थे, परंतु आँख से उनको कुछ नहीं दिखलाई देता था। तो ऐसे समय में मैं उनके घर में गया, जा कर के ऐसे ही भजन गाया गया, और भजन गाने के बाद फिर थोड़े प्रवचन का क्रम भी चला, प्रवचन भी हुआ। उन्होंने सब कुछ जो है व्हील चेयर में बैठ कर के सारा कुछ उन्होंने सुना, और सुनने के बाद फिर क्या होता है कि बाद में उन्होंने सत्संग पूरा होने के बाद मैं उनके पास में गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मंगलदास गुरुजी ही आपके रूप में मेरे घर में पधारे। ऐसा करके वो बहुत खुश हुए। पर उन्होंने कहा कि पर दुर्भाग्य है कि मैं आँख से नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आँख की दृष्टि चली गई, इसलिए मैं आँख से नहीं देख पा रहा हूँ। पर मुझे खुशी है कि आप तो मुझे देख रहे हैं ना, इसलिए मुझे खुशी है। तो इससे मुझे ये ज्ञान मिला कि हम परमात्मा को देख सकें न सकें, पर परमात्मा तो हमको देख रहे हैं, नहीं इसकी खुशी हमको होनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा कैसे है इसके विषय में हमारे गुरुओं ने कहा, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब सो कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। आप देखिए, परमात्मा हमारे तन की बात को भी जानते हैं, मन की बात को भी जानते हैं। दिल में कोई चीज़ छुपा करके रखते हैं ना हम, वो भी परमात्मा जानते हैं। इसीलिए दिल में अच्छा अच्छा छुपा करके रखना चाहिए, अच्छी अच्छी बात को छुपा करके रखना चाहिए, बुरी बात को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। क्योंकि परमात्मा दिल को देखते हैं ना। परमात्मा की दृष्टि और हमारी दृष्टि में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ कि एक होता है कैमरा। जैसे आजकल तो अब पहले पहले ज़माना ऐसा था कि बड़े बड़े लोग कैमरा रखते थे, और छोटे लोग ऐसे छूने जाए तो बोलते मत छो बिगड़ जाएगा बोलते थे। ऐसे छूते ही तो कोई बिगड़ नहीं जाता, पर छूने नहीं देते थे छोटे बच्चों को। परंतु आज तो बच्चे मोबाइल और कैमरा के बिना तो खाना ही नहीं खाते हैं, और वो बहुत चलाते हैं, बिगड़ता भी नहीं है। आप देखिए, कोई ज़माना ऐसा था कि लोग, हम लोगों को उस समय, हम लोग छोटे थे तो छूने नहीं देते थे। तो अब ज़माना पलटी खा गया, आप देखिए। पर ये कैमरा जो है ना, मोबाइल में भी कैमरा है, इस कैमरे से आपके बाह्य शरीर की फ़ोटो ली जाती है, चेहरे की फ़ोटो आएगी, आपका शरीर कैसा है, स्त्री है कि पुरुष है, काले हैं कि गोरे हैं, लंबे हैं कि ठीकने हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, ये बाह्य आकृति की फ़ोटो ली जाती है। पर आप एक्सरे मशीन जहाँ रखी होती है ना, वो एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं तो बाहर की फ़ोटो नहीं आती, आपके अंदर हड्डी कैसे है, कोई टूटी हुई है कि ठीक ठाक है, कि ये सब की फ़ोटो ली जाती है। और फिर आप देखिए कि इंडोस्कोपी करते हैं, और भी बहुत सारे आजकल होते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अंदर की फ़ोटो निकाली जाती है ना, किडनी कैसे कार्य फंक्शन कर रही है, या और भी अंदर जो भी चीज़ है, पेनक्रियाज है, और भी क्या क्या चीज़ लोग देखते हैं ना, पेट की भी सब देख लेते हैं। और वो एक्सरे मशीन के द्वारा अंदर की फ़ोटो ली जाती है, और ये साधारण कैमरा के द्वारा बाहर की फ़ोटो ली जाती है। तो ऐसे ही हमारी दृष्टि से हम जनता को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, सुंदर साथ को देखते हैं, पर परमात्मा के दृष्टि से हमारे दिल की बात, मन की बात भी दिखती है।
इसीलिए दिल में अच्छा छुपा करके रखेंगे तो परमात्मा को दिख जाएगा। दिल में किसी के प्रति ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, तेरा मेरा, झंझट, झगड़ा ये छुपा करके हमने रखा है तो वो भी परमात्मा को दिख जाता है और वो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि परमात्मा खुश कब होते हैं कि हम सबसे मिल करके रहें, प्रेम से रहें, अच्छा व्यवहार करें, मीठा बोलें, किसी को कष्ट पहुंचने वाली बात न बोलें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपो शीतल होए। देखिए ज्ञानी जनों ने कितनी अच्छी बात कही कि आप ऐसी वाणी बोलिए। क्योंकि मैं अभी गर्मी प्रदेश में घूम करके आया ना, मैं गोरखपुर गया, वहाँ सत्संग किया, प्रयागराज गया, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गया, फिर उसके बाद मैं वृंदावन धाम गया, फिर दिल्ली गया, करनाल धाम गया, फिर चंडीगढ़ गया, फिर हरिद्वार। इतने भूमि में सब जगह गर्मी 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 थी। तो आज दार्जिलिंग आए तो एकदम जैकेट पहनना पड़ा क्योंकि ये दार्जिलिंग का मौसम ऐसा ही है कि यहाँ लगभग 2 ही सीज़न होते हैं, ठंडी और बरसात। गर्मी का सीज़न तो आते आते फिर बरसात का शुरू हो जाता है। ऐसे दार्जिलिंग में हम लोग आए हुए हैं। तो देखिए कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथापमानापमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौने संतुष्टो येन केनचित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप गर्मी में रहो, ठंडी में रहो, पहाड़ के चोटी में रहो या समुद्र के पास आप रहो, कहीं भी रहो, परमात्मा को याद करते रहो, परमात्मा का भजन करते रहो और मीठी बोली बोलो, किसी को कष्ट पहुंचने वाली बोली मत बोलो। ऐसी वाणी बोलिए जहाँ भी आप रहें, मधुर वाणी आप बोलिए। कोशिश करिए कि मेरे मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। परमात्मा से पूजा करते हुए भी यही प्रार्थना कीजिए कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम अच्छा कर सकें दुनिया में, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए और आत्म कल्याण के लिए हम अच्छा काम कर सकें। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए। मन का आपा खोए मतलब अहंकार को छोड़ करके। क्योंकि कभी कभी लोग अहंकार से बोल रहे हैं, पता लग जाता है ना। अहंकार से बोलते हैं तो मैं करते रहते हैं ना बीच बीच में, उसमें उनमें अहंकार झलकता है। बात बात में मैं करेंगे तो अहंकार झलकता है। बात बात में प्रभु की कृपा से हो रहा है, राज्य की कृपा से हो रहा है, करने कराने वाले साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, ऐसा आप सोचेंगे तो आप विनम्र हैं, आप झुके हुए हैं ऐसा लगता है। और जो व्यक्ति कहे कि हमने किया, ये हमने किया, हम हैं करने वाले हैं, ऐसा करके बोलता रहेगा तो कहीं न कहीं उसके शब्दों में अहंकार झलकता है। पर ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसी बात न बोलो, करने कराने वाले परमात्मा ही हैं, बस उनको आगे रख करके चलो, अहंकार लेकर के न चलो। और न को शीतल करे, अगर आप मधुर वाणी बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं तो सुनने वाले को बड़ी शीतलता मिलती है। और आप अहंकार से बोल रहे हैं तो सुनने वाले को भी कष्ट होता है। तो सुनने वाले को भी शीतलता मिले, बोलने वाले को भी शीतलता मिले, इसके लिए वाणी का संयम। देखिए हम लोग पहाड़ों में रहते हैं ना, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, ये हिल स्टेशन ऐसे है कि पानी का हमेशा अभाव रहता है। कैसे अभाव रहता है कि पानी तो यहाँ बहुत बरसती है। बरसात के दिन में आप देखिए तो रोज़ बरसात होती है, कम से कम 3 से 4 महीने तक बरसात होती है। पर सारा पानी बहा करके नदी में हो करके चला जाता है। उस पानी को स्टोरेज करने के लिए पहाड़ में कोई ऐसा तालाब नहीं होता है कि जिसको स्टोर करके रखा जाए और उस पानी का फिर ठंडी के दिनों में प्रयोग किया जाए, ऐसा प्रबंध नहीं होता है। इसलिए जहाँ भी देखिए कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं कि वहाँ पर सप्लाई का पानी एकदम कम मिलता है। इसीलिए गाड़ियों में ढुलवाओ, डलवाते रहो, पैसा उनको देते रहो और बहुत खर्चा भी हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए हमें गुरुजनों ने क्या कहा, पानी का भी संयम करो।
आप देखिए कि जहाँ एक दो लोटा पानी से काम चलने वाला, एक दो बाल्टी आपने गिरा दिया तो उतना खर्च भी बढ़ गया और पानी ढुलवाने के लिए तकलीफ भी बढ़ी, हर चीज़ में परेशानी होती है। आप देखिए, इसके लिए क्या है कि पानी का भी संयम करना, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी आप प्रयोग कीजिए, पानी खराब मत कीजिए। और वाणी का भी संयम कीजिए कि जितना बोलना है उतने ही आप बोलिए। कभी कभी हम लोग ज़्यादा बोलते हैं तो तकलीफ़ पाते हैं ना, ज़्यादा बोलते हैं तो फंस भी जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कम बोलने से क्या है कि वाणी का भी संयम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम परमात्मा की भक्ति के तरफ अपने मन को लगा करके रखें कि बोलेंगे तो परमात्मा का भजन, परमात्मा की वाणी बोलेंगे, परमात्मा का उपदेश जो है उसको हम जीवन में धारण करेंगे, बाकी हम ज़्यादा सुनेंगे। देखिए, परमात्मा ने हमारी सृष्टि बनाई तो क्या है कि कान दो दिए हैं, मुख एक ही दिया है ना। ऐसा क्यों किया होगा? कभी कभी आपको भी लगता होगा कि कान तो दो हैं, मुख एक है। इसका मतलब है परमात्मा हमें कहते हैं ज़्यादा सुनो कम बोलो। इसकी शिक्षा यही है। तो हम लोगों से जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना हमको ज्ञान मिलेगा, जितना कम बोलेंगे उतना हम संयमी बन करके रहेंगे। और ज़्यादा बोलने वाले के बोली का कोई महत्व भी नहीं होता है। आप देखिए, बड़े बड़े मीटिंग लगते हैं ना, मीटिंग होती है और बहुत इकट्ठे होते हैं। तो मीटिंग में क्या होता है कि जो ज़्यादा बोलते हैं उनका प्रस्ताव पास नहीं होता है। जो कम बोलते हैं, सुन करके गंभीरता से जो बोलते हैं, उनकी कही हुई बात को प्रस्ताव में लाया जाता है, उसकी मान्यता भी होती है। तो इसका मतलब है कि परमात्मा हमसे संयम सदा चाहते हैं। और दूसरी बात है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज सेवा पूजा के अंतर्गत प्रेरित हमको करते हैं कि संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास मनसा बाचा कर्मना श्री जुगल चरण की आस। कहते हैं आप शाम सवेरे राज्य को भजिए, राज्य की भक्ति कीजिए और ऐसा भजन गाइए कि भजन भरोसे दास, भजन गा करके उनके भरोसे हो जाइए। अपने भरोसे हम लोग जिएंगे तो सुख दुख के भागी हम खुद बनते हैं। परमात्मा के भरोसे हो जाएंगे तो वही कृपा करने वाले हैं। ऐसा करके उनके भरोसे होने से हमें दुख नहीं होता। जैसे आप देखिए कि दुकान में एक मालिक होता है, दुकानदार होता है, एक मुनीम बोलते हैं ना, मैनेजर होता है, उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति होता है। और दोनों उतना ही खटते हैं, उतना ही हिसाब किताब रखते हैं। पर शाम को क्या होता है कि मुनीम चला जाता है अपने घर में, तो वो कोई टेंशन लेकर के नहीं जाता है। और सेठ जो है वो शाम को जब गिनता है कि कितना आज मुनाफा हुआ, क्या हुआ, बिक्री बट्टा क्या हुआ, वो गिनता है। तो ज़्यादा मुनाफा हुआ तो सेठ वो दिन खुश होगा एकदम, और एक दिन मुनाफा नहीं हुआ तो वो दिन निराश होगा, दुखी होगा। सेठ तो समय समय पे कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। मुनि में क्या है कि वो कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी सैलरी जो बंधी हुई है मुझे तो वो मिलना ही है। नफ़ा होगा तो सेठ का होगा, नुकसान होगा तो सेठ का होगा, मेरा तो काम करना है और अपना सैलरी ड्रा करना है, ये मुनीम समझ करके चलता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि सभी संसार के लोग ऐसा ही सोचें कि सेठ तो परमात्मा है, परमात्मा सबका सेठ है, परमात्मा सबका मालिक है। हम सब मुनीम की तरह, मैनेजर की तरह दुनिया में काम कर रहे हैं। देना करना, परमात्मा हमारे परिवार चला रहे हैं, परमात्मा हमको सुखी रख रहे हैं, तो ठीक है, हम इसी में खुश हैं, रहेंगे उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो। हे परमात्मा, हम तो उसी में प्रसन्न हैं जिसमें आप खुश होकर के हमें जो कुछ दे रहे हैं उसी में हम सदा प्रसन्न रहेंगे। ऐसे जीवन की शैली हम लोग बनाएं तो संसार के माया मोह के सुख दुख से हम बच सकते हैं। अन्यथा माया मोह का सुख दुख तो सदा मनुष्य को सताते रहता है। और आजकल आप देखिए कि टेंशन नाम की जो बीमारी है ना, वो सब बीमारी की जड़ है। फिर आप देखिए कि
आपको डायबिटीज़ की बीमारी शुरू हो गई। ऐसे तो अभी बहुतों को नहीं भी होती है, नहीं होनी भी चाहिए, परंतु अब कुछ लोगों को हो जाती है। क्या करें? तो आप डॉक्टर से मिलिए और कहिए कि ये डायबिटीज़ को कैसे कम करें, तो कहते हैं ये दवाई लीजिए पर टेंशन मत रखिए, ऐसा बोल देगा। फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दवाइयाँ लिख करके लास्ट में बोलेगा टेंशन मत रखिए। फिर किसी को एसिडिटी की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर दवाइयाँ लिख देता है, टेंशन मत रखिए। कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर एक चीज़ तो ज़रूर बोलेगा कि टेंशन मत रखिए, बीमारी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि टेंशन रखने से बीमारी बढ़ती है। तो हम क्या करें? तो ज्ञानी जन गुरुजन कहते हैं कि टेंशन को एक तरफ छोड़ दो और परमात्मा के तरफ अटेंशन रखो। एक और शब्द है ना, अटेंशन कहते हैं ना। परमात्मा के तरफ आप अटेंशन रखोगे, उस तरफ ध्यान केंद्रित करोगे, उस तरफ अपने आप को झुका दोगे तो टेंशन अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि परमात्मा ही करने कराने वाले हैं, देने लेने वाले परमात्मा हैं। मेरे जीवन के मालिक भी परब्रह्म परमात्मा है। मुझे जन्म भी उन्होंने दिया, जीवन भी उन्होंने दिया, व्यापार भी उन्होंने दिया, घर धंधा भी उन्होंने दिया, परिवार भी उन्होंने दिया। इसलिए हम उनके भरोसे हो करके हम चलते हैं। अपने भरोसे हो करके हम नहीं चलेंगे, उनके भरोसे हो करके हम चलेंगे। जैसे आप देखिए कि राजा जनक जो थे, सीता जी के पिता को राजा जनक कहा जाता है, पर राजा जनक होने के बाद उस गद्दी पे जो आया सबको जनक ही कहा जाने लगा। कालांतर तक अलग अलग राजा भी आए, पर जो भी राजा वहाँ आए वो विदेही राजा आते थे, इसलिए उनको जनक ही कहा जाता था। तो ऐसे राजा जनक के दरबार में एक रोज वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को कहा कि सुखदेव, तुमने गुरु नहीं किया है, तो पिताजी आप ही तो मेरे गुरु हैं। आपने ही गर्भवास में इतने वेद वेदांत पढ़ के सुनाया, अनेक पुराण सुनाया, मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा, तो आप ही मेरे लिए गुरु हैं पिताजी। तो वेद व्यास जी ने कहा नहीं नहीं सुखदेव, गुरु तो और किसी को करना चाहिए, मैं तो बाप हूँ, पिता हूँ, इसलिए किसी और को गुरु का, किसको गुरु करूँ, कहाँ जाऊँ? तो कहा कि राजा जनक जो हैं वो बहुत बड़े विदेही हैं, ऐसे कहा जाता है, ज्ञानी हैं, तो उनको गुरु करने के लिए चले जाओ। तो कहा जाता है कि मैंने गुरुजनों से ये दृष्टांत सुना है। सुखदेव जी वहाँ चले गए और सुखदेव जी तो पूरे कपड़े भी नहीं धारण करते थे वो, और एक छोटा सा कमंडल और वो कम्बल लेकर के गए थे, ओढ़ने का लेकर के गए थे, और केवल लंगोट धारण करके गए थे। तो आप देखिए, बैटरी इसकी कम हो गई होगी। जनक के दरबार में तो क्या हुआ कि राजा जनक ने क्या है कि उनको कुछ प्रवचन सुनाना शुरू किया। सुखदेव जी सुनते रहे। तो सुनते सुनते क्या हुआ कि कोई एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि महाराज जनक, नगरी के एक कोने में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए प्रबंध होना चाहिए। तो राजा जनक ने कहा मैं अभी सत्संग कर रहा हूँ, हटो यहाँ से। तो सुखदेव जी ने सोचा कि मैं दरबार में आ रहा था तो मेरे दंड कमंडल को वो वहाँ के द्वारपालों ने लाने नहीं दिया था, कहीं वो भी जल के भस्म तो नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने कहा राजा जनक जी आप थोड़ा आप रुकिए, तो मैं अपने दंड और कमंडल को बचा करके आता हूँ। तो राजा जनक ने कहा मेरी नगरी जल रही है, मुझे चिंता नहीं, आप इतने बड़े तपस्वी होकर के और दंड और कमंडल में आपका मोह हो गया, कैसी बात है। तो सुखदेव जी को लगा कि ये तो मेरे से बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परमहंस हैं, विदेही हैं। फिर बाद में भोजन राजा जनक ने तैयार करवाया। विभिन्न प्रकार के दरबार में तो कोई चीज़ की कमी नहीं होती, 56 प्रकार के भोग व्यंजन बने। सुखदेव को जहाँ भोजन कराना था, एक कच्चे धागे में तलवार उन्होंने ऊपर लटका दिया
और नीचे आसन सुखदेव जी का है और 56 भोजन खिलाने के लिए वहाँ पर सब तैयार हैं, रसोइया तैयार हैं। तो सुखदेव जी को कहते हैं भोजन करिए भोजन करिए। तो उन्होंने देखा कि मैं तो वनवासी, फल फूल और वन में तो क्या होता है, कुछ साधारण चीज़ें ही मैं खाता था, यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे खाऊंगा, कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ूं, और सब कुछ है तो खाना भी चाहिए, ऐसा सोच ही रहे थे। फिर परमात्मा को अर्पण करके शुरू करते हैं, ऐसा सोच करके उन्होंने ध्यान लगाया और ऐसे ऊपर परमात्मा के तरफ देखा तो तलवार लटक रही है, ऊपर तलवार लटक रही है। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या बात है, कच्चे धागे में तलवार को लटका करके रखा है, कहीं धागा टूट गया तो तलवार तो सीधा मेरे गर्दन पे ही गिरने वाली है। तो उस समय उन्होंने क्या है कि कोई चीज़ का स्वाद उनको नहीं आया, फटाफट 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 खाए और फट से उठ करके वो निकल गए। निकलने के बाद जनक राजा बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि सुखदेव जी भोजन में स्वाद आया? तो कहते महाराज क्या स्वाद आना, भोजन तो बहुत अच्छा आपने बनवाया, ऊपर ऐसी तलवार आपने लटका दी कि तलवार गिरने के डर से क्या खाया क्या नहीं खाया मुझे कोई स्वाद नहीं आया। तो राजा जनक ने कहा कि आप सोचते होंगे मैं सिंहासन में बैठा हूँ, परंतु मुझे भी काल रूपी तलवार हमेशा अपने सिर में लटकते हुए हमें नज़र आता है, इसलिए ये राज्य सुख का मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा है जैसे आपको भोजन में स्वाद नहीं आया। तो सुखदेव जी को लगा ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको गुरु मानना चाहिए। तो इसका मतलब है कि संसार में हम लोग रहते हैं और संसार का स्वाद हम लोग ग्रहण करते रहते हैं, परंतु कभी हमारे मन में ऐसा आ जाए कि ये सारा संसार का स्वाद संसार में ही छूटने वाला है, इसलिए परमात्मा की भक्ति का स्वाद भी लें, कभी कभी तीर्थ दर्शन करने का स्वाद भी लें, आनंद भी लें। वहाँ जाकर के भोजन, तीर्थों का भोजन करते हैं तो अलग अलग से स्वाद मिलता है ना, घर में ऐसा स्वाद नहीं मिलता है। क्यों तीर्थ के भोजन में अच्छा स्वाद मिलता है? क्योंकि वो परमात्मा को भोग धराया हुआ होता है, परमात्मा का प्रसाद होता है, उसका स्वाद ही निराला होता है। इसलिए आप जो भी काम करें, घर का काम करें, व्यापार का काम करें या शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, कुछ भी आप काम करें, परंतु समय निकाल करके शाम सवेरे परमात्मा की भक्ति करें। और कभी कभी मौका मिले तो कहीं मंदिर में मेला हो रहा है, जैसे अभी गुरु जी की तिथि आ रही है, 28 तारीख को है ना, 28 अप्रैल को गुरु जी मंगलदास की पावन तिथि आ रही है। कभी हम लोग नेपाल में है और जगह है, बहुत सारे जगह में हम लोग 108 पारायण भी करते हैं, कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में कभी आप जाएं, वहाँ 2-4 घंटा बैठें और समय है तो पूरा रात्रि भी वहीं विश्राम करके आएँ, तो आपको क्या होगा, एक निराला स्वाद, एक भक्ति का स्वाद, सत्संग का स्वाद, परमात्मा के करीब होने का स्वाद और परमात्मा के चरणों तले बैठने का आनंद आपको आएगा। यही जीवन का सार है, क्योंकि संसार का स्वाद संसार में ही छूटेगा, परमात्मा की भक्ति का स्वाद हमने चखा है, तो उस स्वाद के चलते हम परमात्मा के ही धाम में जा कर के पहुँचेंगे। तो विशेष करके आज के सत्संग में माता आनंदी बाई ने भी परमात्मा की भक्ति का स्वाद उन्होंने चखा, और घर के मंदिर में भी हमेशा वो पूजा में संलग्न रहती रही जब तक शरीर ने साथ दिया। तीर्थों के दर्शन में, विशेष करके मंगल धाम के दर्शन में उनको बड़ा आनंद आता था। तो इस प्रकार उन्होंने परमात्मा की भक्ति का स्वाद चखा। और शरीर छूटने के बाद प्रणामी धर्म की विशेषता है कि शरीर छूटेगा तो हमारी आत्मा भूत प्रेत पिशाच नहीं बनेगी, पक्की बात है। शरीर छूटेगा तो हमारी आत्मा सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे जाए, सीधा परम धाम में आत्मा चली जाएगी। क्यों नहीं, हमने जिसको याद किया वो हमें बुला लेगा, वो हमें अपने चरणों तल में बैठा लेगा। ये पक्का, ये परमात्मा की भक्ति का फल आपको मिलेगा। इसलिए सदा आप लोग भक्ति करते रहें और अपना काम धंधा करते रहें, जीवन को सफल बनाते रहें। यही आज के सत्संग का सार है। तो एक बार तो
ऐसा भी सोचा गया कि बरसात होने लगी तो कितने सुंदर साथ आएंगे, ऐसा भी हो रहा था। परंतु आप लोग आए, आप लोगों की प्रेम भक्ति इस परिवार के प्रति सबकी जो है ना मित्रता आप देखिए कि आप लोग चल करके आए और हमें भी आने का मौका मिला। तो फिर भी कभी ऐसा मौका मिलेगा, मंदिर में तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। कृष्ण प्रणामी मंदिर अपना बहुत पावन पवित्र मंदिर है दार्जिलिंग में, वहाँ कार्यक्रम में हम लोग मिलते रहते हैं। पर इस घर में भी जब कभी बुलाया जाता है तो समय मिलने पे हम भी आने के लिए प्रयास करते हैं। सब आप सब लोग सुखी रहें, परमात्मा आप सबको शांति दें और सत्प्रेम दें, सद्भक्ति दें, सदा सुख दें, ताकि आप सब लोग अपने जीवन को उज्जवल बना सकें और अंत तो गत्वा आत्मा को परमात्मा के परम धाम में पहुंचा सकें। यही कार्य होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं करते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। अब यहाँ पर आरती होगी प्राणनाथ भजरे की। तो ब्रज में रास में खेले, ब्रज में रास में खेले, नौतन पुरी बिसरा, नौतन पुरी बिसरा, आयो निजना वासन जागे, आयो निजना वासन जागे, आयो निजना वासन निजना वासन जागे। श्रीदेव चंद्र सिंह पार्कम जाए, श्रीदेव चंद्र सिंह पार्कम जाए, खोजी दिए परम धाम, खोजी दिए परम धाम, पायो निजना वासन जागे। नाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे, नाथ भजरे सच्ची परमात्मा